अब बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। और इसमें हम लोगों ने जो करना है, मैंने आपको सुबह कंप्यूटर की कुछ कीज सेंड की थी, वो आपने याद कर ली है? जो मैंने सुबह कंप्यूटर के कुछ आपको लिंक शेयर किए थे, नहीं पढ़े आप लोगों ने? ठीक है, उसको याद भी कर लिया था? उसको याद भी कर लिया था या सिर्फ रीड किया है? और वो जो करंट अफेयर्स की फाइल आप लोगों को भेजी हुई है, वो भी पढ़ ली है आप लोगों ने? ठीक हो गया है। तो इसमें आपका बच्चे रह जाता है फिर इंग्लिश का पार्ट। इंग्लिश के पार्ट के अंदर आपकी वोकेबलरी, वोकेबलरी लिस्ट जो है वो आपके साथ कुछ मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर, और कुछ आपकी जो है वो साथ रह जाती है सेंटेंस। बल्कि ग्रामर का पार्ट भी आप लोगों ने सीएसएस की क्लासेस में किया हुआ है। सब इंस्पेक्टर का क्या प्रोसीजर बताना है बच्चे, मुझे समझ नहीं है आपकी बात की। और नहीं नहीं, सिक्योरिटी असिस्टेंट मीन गार्ड नहीं होता, खुदा का खौफ करें। जो सवाल आने हैं वो मुझे क्या पता कि कौन से आने हैं। मैंने आपके साथ वो फाइल शेयर की है, उस फाइल को रिवाइज करें। मैं इसका जवाब अ, नहीं दे सकता। मेरी जो है वो, क्या कहते हैं, सेहत इतनी नहीं है इस वक्त कि मैं इतनी मगजमारी करूं आपके साथ। यार देखिए यार, एनालिटिकल रीजनिंग जो है ना उसका, मैंने पहले भी बताया था कि वो एक ऐसी चीज है जो आपको ऑन द स्पॉट ही डिस्कस करनी पड़ेगी। ऑन द स्पॉट ही उसको आप उसको हैंडल करेंगे, और वो एक रिस्की सा सवाल आपका हो जाता है, एनालिटिकल रीजनिंग। और उसके अंदर अगर आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, तो आप उसी वक्त ही बैठ के उसको कर सकेंगे। मैं उसको जितने भी तरीके बता दूं, कोई हर सवाल एक अलग अलग तरीके से जो है वो, हर सवाल अलग तरीके से आपको वहां पे एनालाइज करना पड़ेगा। सो जो चीजें उस वक्त हो सकती हैं, क्योंकि अभी उसको कराने बैठा तो शायद वो एक दो सवाल में आप लोगों ने थक जाना, 2 घंटे गुजर जाने हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में कुछ और कोई चीज देख लेते हैं। यहाँ पर सुबह आपका, अच्छा, किसी बच्चे के पास वो पोस्ट ऐड है जिसपे वो उनका सिलेबस मेंशन था कल वाले टेस्ट का? चलिए सिस्टर, आपको एमओडी का कर रहे हैं ना, तो इसमें हम लोगों ने देख लिया था, इस्लामियत को देखा हुआ है? मुझे बता दे जरा, इस्लामियत को चेक हमने देख लिया हुआ है? इसको रिवाइज कर ले एक दफा, या बस ठीक है, या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ चले हम लोग? करंट अफेयर्स की तरफ चले, चले फिर मैं ओपन कर लूँ फाइल, और फिर आप लोगों से सवाल पूछता हूँ वन बाय वन। क्योंकि अभी मैं भी सो गया था, तो उसके बाद मैं 11 बजे फिर उठाऊं, तो उसके बाद जो है ना, मैं अभी अपनी एलिमेंट में वापस नहीं आ पा रहा। उसके लिए जो है ना मुझे थोड़ा सा आधा घंटा लग जाएगा सेट होते होते। अच्छा बच्चे, इसमें मैं सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ। पाकिस्तान को कितने वोट चाहिए थे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए? 12 वोट्स। और ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए कितने वोट चाहिए थे? ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए 3 वोट चाहिए थे, ठीक है। पाकिस्तान के साथ एक और कंट्री भी जो है वो ग्रे लिस्ट से निकला, उसका नाम क्या है? निकारा गोवा, ठीक है। निकारा गोवा जो है वो पाकिस्तान के साथ दूसरा मुल्क है जो निकला है। उसके बाद बच्चे ये बताएं कि 2030 तक, 2030 तक पाकिस्तान कितने परसेंट जो है वो
इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो बना लेगा या अपने मुल्क में लॉन्च कर देगा 2020-30 तक। 30% जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो पाकिस्तान लॉन्च कर देगा अपने मुल्क में 2030 तक, ठीक है। उसके बाद कितने रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ पाकिस्तान 2030 में कितने परसेंट पहुंच जाएगा? रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज 60%। 60% तक जो है वो पाकिस्तान रीन्यूएबल एनर्जी पर रिलाई करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 2016 से लेके 2018 तक पाकिस्तान ने जो है वो कार्बन एमिशन को रोकने के लिए जो स्टेप्स लिए थे, उन स्टेप्स की बदौलत कितने परसेंट कार्बन जो है वो उसमें क्लाइमेट चेंज के अंदर, क्लाइमेट के अंदर कार्बन की जो रिडक्शन है, कार्बन एमिशन की रिडक्शन कितने परसेंट हुई है 2016 से 18 तक जो पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए हैं। बल्कि इसके बाद के भी आप काउंट कर ले तो उससे टोटल 8.7% तक जो है वो रिडक्शन हुई है। 8.7% आपकी जो है वो रिडक्शन हुई है उसके अंदर। उसके बाद आपसे कौन सा सवाल पूछा जाए? अच्छा बच्चे, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, सॉरी, जो यूरोपियन यूनियन का जो जीएसपी प्लस स्टेटस था, पाकिस्तान को कौन से साल में मिला था? जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान को कौन से साल में मिला था? 2013 में। और ये जीएसपी प्लस किसकी एब्रीविएशन है? जीएसपी प्लस किसकी एब्रीविएशन है? ये एब्रीविएशन है जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस। जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस, यानी कि जो प्रेफरेंसेस की जो जनरलाइज स्कीम होती है उसको, ये इसकी एब्रीविएशन में आएगी। अब इसको रिन्यू किया जाएगा 2000 किसमें 2023 के दिसंबर में जो है वो जाकर इसका दोबारा से एक क्या कहते हैं, एक रिव्यू किया जाएगा और देखा जाएगा कि पाकिस्तान को मजीद 10 साल की एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी। तो फिर क्या होगा, अब वो जो रिव्यू किया जाएगा उसमें पाकिस्तान को कुछ काम करने के लिए कहे गए थे। वो टोटल कितने काम हैं जो पाकिस्तान को करने के लिए कहे गए थे? कितने जो है गोल्स हैं जिनको पाकिस्तान ने अचीव करना था? 27 गोल्स इन टोटल जिनको पाकिस्तान ने अचीव करना था। और अगर पाकिस्तान ने इनको अचीव कर लिया तो फिर पाकिस्तान को एक्सटेंशन मिल जाएगी, और अगली एक्सटेंशन 10 साल के बाद जब होगी, जब रिव्यू किया जाएगा, तो पाकिस्तान को उसमें 32 गोल्स जो है वो अचीव करने हैं। अभी 27 का चेक किया जाएगा, फिर जब पाकिस्तान को रिन्यू करेंगे 7 मजीद गोल्स दे दिए जाएंगे। 2023 दिसंबर में जो है वो इसकी जो है वो मीटिंग होगी और 2024 के अंदर आपको रिन्यू कर दिया जाएगा, अगर उन्हें लगा कि पाकिस्तान जो है वो चीजें देने। और ये 2024 से लेकर 2034 तक का जो पीरियड है, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चेंजेस लेके आएगा। आप पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कवानीन, बहुत सारी आजादियां लोगों को मिलती हुई देखेंगे। हम तो शायद बूढ़े हो चुके होंगे बहुत ज्यादा, आप लोग जवान होंगे तो आप लोग सब देखना कि हो क्या रहा है। इंशाल्लाह क्या, ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी दी, कहते सारी इंशाल्लाह हम ठीक है। अच्छा बच्चे, अदालतों का सू मोटो एक्शन, इसके लिए कौन सा आर्टिकल जो है वो देखा जाता है? 184 सब क्लॉज 3 ये डील करता है। अच्छा, किस आर्टिकल के तहत पाकिस्तान आर्मी को बुलाया जाता है
सिविलियन गवर्नमेंट की मदद के लिए? आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 के तहत जो है वो बुलाया जाता है आर्मी को सिविलियन गवर्नमेंट की मदद के लिए। अच्छा, जीडीपी के अंदर हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके अंदर जीडीपी में एग्रीकल्चर का क्या शेयर है? एग्रीकल्चर का शेयर है 18.9%। 18.9% शेयर है। अच्छा जी बच्चे, गवर्नर केपीके कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ केपीके? ये जो रीड राइट इंस्टीट्यूट है, ये भाईजान जरा आप जा सकते हैं। गवर्नर केपीके कौन है जी? हाजी हाजी साहब है, हाजी गुलाम अली। ठीक है, हाजी गुलाम अली जो है वो क्या है, आपके गवर्नर केपीके हैं। उसके बाद लॉन्ग मार्च 5, ये सैटेलाइट किस मुल्क ने जो है वो लॉन्च किया है? चाइना। इट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय चाइना। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है, दुनिया में कितने मुल्क जो है वो पोलियो फ्री नहीं है? दुनिया में कितने मुल्क हैं जो पोलियो फ्री नहीं है? दो मुल्क ऐसे हैं जो कि पोलियो फ्री नहीं है। एक तो हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान और दूसरा हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान। और मोस्ट रिसेंटली एक रीजन को जो है वो पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया। विच रीजन इज दैट? वो कौन सा रीजन है जिसे जो है वो पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया? अफ्रीका। उसके बाद बच्चे, इंडिया में 1975 से लेके 1977 तक 21 महीनों की इमरजेंसी लगी थी। वो इमरजेंसी किसने लगाई थी? कौन सी वजीर आजम थी उस वक्त हिंदुस्तान की? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है वो वजीर आजम थी। अच्छा, ये जो कालाबाग डैम है इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है? 3600 मेगावाट। और ये कौन सा दरिया पे बन रहा है भला? इंडस रिवर पे ऑब्वियसली। उसके बाद 1958 में पाकिस्तान ने गवादर जो है वो खरीदा था ओमान से। ठीक है, तो उस पे ओमान का कितने साल का जो रूल है वो खत्म हुआ? कितने साल उससे पहले ओमान रूल करा था? 174 years। एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दैट टाइम? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज फिरोज खान नून। ठीक है, फिरोज खान नून। और पाकिस्तान ने कितने में इसको खरीदा था अगर यूएस डॉलर्स में बताएं तो? कितने में खरीदा था? 3 मिलियन US डॉलर्स में। उसके बाद बचे अवामी लीग किस साल बनी थी? अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान की है। 1949 में। 1949 में बनी थी। जिंदगी ऐप इमरान खान ने लॉन्च की थी। फॉर विच पर्पस? फॉर विच पर्पस? टू फाइट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। हम लोग इसको क्विकली रिव्यू कर रहे हैं बस, बाकी मैंने आपको फाइल ही सुबह भेजी हुई थी, तो आप लोग उसको दोबारा से एक दफा रिकॉल करिए कि मैं सिर्फ आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूं।
लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अफ्रीका। मेरी आवाज नहीं आ रही? ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अफ्रीका। उसके बाद बच्चे कोविड-19, या उसमें जो कोविड-19 है ये इंसान के किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है? कॉन्गो रिवर जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा नहीं है। कॉन्गो रिवर जो है वो डीपेस्ट रिवर है और दुनिया का, और उसके अलावा ये 2 दफा इक्वेटर की लाइन को क्रॉस करता है। ये आपके लंग्स को जो है इफेक्ट करता है। इसके बाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। हु इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? रूजवेल्ट। अच्छा, रूजवेल्ट होटल एक होटल है, वो किस मुल्क की प्रॉपर्टी है? किस मुल्क ने खरीदा हुआ है उसको? वो आपके मुल्क ने खरीदा हुआ है, पाकिस्तान ने खरीदा हुआ है, ठीक है। न्यू ग्रेंज, ये कहां पर है बच्चे? न्यू ग्रेंज जो साइट है ये कहां पर है? ये यूए अमेरिका में है, न्यूयॉर्क के अंदर। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यू ग्रेंज जो है वो आयरलैंड के अंदर है। हाउ मेनी न्यू स्पोर्ट्स आर एडेड इन टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक्स में कितनी जो है वो न्यू गेम्स ऐड की गई हैं? 4 न्यू गेम्स जो है वो इसमें ऐड की गई थी। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो एक्सपेक्ट अमेजिंग, ये स्लोगन किस मुल्क ने यूज किया था? एक्सपेक्ट अमेजिंग, ये कतर ने यूज किया था। जब उन्हें फीफा वर्ल्ड कप की नुमाइंदगी मिली थी तो उन्होंने जो है वो इसको यूज किया था। एक्सपर्ट। अच्छा, जो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप की जो ऑफिशियल बॉल है उसका नाम क्या है? ऑफिशियल बॉल का नाम क्या है? अल रहला, रहला। अल रहला जो है वो उसका नाम है। और ये आखिरी इवेंट होगा जिसमें 32 टीमें जो है वो हिस्सा ले रही हैं। इसके बाद नंबर ऑफ टीम्स बढ़ जाएंगी आपकी। नंबर ऑफ टीम्स बढ़ जाएंगे, कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ टीम्स आपकी बढ़ के 48 हो जाएंगी। दुनिया का सबसे कॉम्पैक्टेड जो वर्ल्ड कप है वो भी आपका ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 है। सबसे ज्यादा कॉम्पैक्टेड। अब एक बात याद रखिएगा, फीफा के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो है वो एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की थी जब ये कतर के ऊपर जो है वो थोड़ी सी वेस्टर्न मीडिया ने बातें उठाना शुरू की कि ये कतर क्या कर रहा है। तो जो फीफा के सदर ने जिन्होंने तकरीर की थी, प्लीज उनका नाम बता दें, उनका नाम क्या था? उनका नाम था गियोवानी इन्फेंटिनो, ठीक है। गियोवानी इन्फेंटिनो, ही वाज फ्रॉम इटली। उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर कतर वर्ल्ड कप, कतर में जो होने वाला वर्ल्ड कप उसके ऊपर कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट आई है?
$220 बिलियन, ठीक है। A4 रेवोल्यूशन, A4 रेवोल्यूशन किस मुल्क में आई हुई है? ये व्हाइट पेपर प्रोटेस्ट चाइना में आई हुई है, और किस वजह से आई हुई है? अगेंस्ट कोविड रिस्ट्रिक्शंस, कोविड की रिस्ट्रिक्शंस को लेके जो है वो ये एक वहां पर आई हुई है, क्या कहते हैं, उसके बाद स्प्रिंग रेवोल्यूशन किस मुल्क में आई है? स्प्रिंग रेवोल्यूशन म्यांमार में ही, ठीक है। इसी तरह बच्चे आपकी जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 है, इट इज अ गैप्स पाइपलाइन बिटवीन रशिया एंड जर्मनी, ठीक है। इट इज बिटवीन रशिया एंड जर्मनी, और ये कौन से समंदर के थ्रू होके जा रही है? थ्रू विच सी इट इज गोइंग? बाल्टिक सी। बाल्टिक स्टेट्स टोटली कितनी है? टोटल बाल्टिक स्टेट्स कितनी है? देयर आर 3 बाल्टिक स्टेट्स, Latvia, Lithuania and Estonia. These are the 3 Baltic states. रशिया ने एक लिस्ट इशू की थी, द लिस्ट ऑफ अनफ्रेंडली कंट्रीज। उसमें टोटल कितने मेंबर हैं? उसमें टोटल कितने मेंबर हैं? देर आर 49 मेंबर्स। 49 मेंबर्स आर इन। यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर शामिल है उसके अंदर? हाउ मेनी मेंबर्स आर फ्रॉम यूरोपियन यूनियन? 27 मेंबर्स आर फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, 20 सारी की सारी यूरोपियन यूनियन उसमें शामिल है। G7 ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी उसमें शामिल है, और उसमें से कुछ कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के भी आपको पता ही है। शेर बहादुर द्यूबा, ये किस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं? ये नेपाल की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइजेशन कह रहा हूं मैं इसका। प्रोजेक्ट। पाकिस्तान किस मुल्क के साथ साइन करके बैठा हुआ है? टर्की के साथ। इसके तहत तुर्की जो है वो 2024-25 तक पाकिस्तान को जो है वो 5 सबमरीन बना के देगा, ठीक है। अच्छा बच्चे, पाकिस्तान ने T-129 हेलीकॉप्टर्स की डील किस मुल्क के साथ कैंसिल की है? T-129, T-129 हेलीकॉप्टर्स की डील पाकिस्तान ने किस मुल्क के साथ डील कैंसिल की है? टर्की के साथ कैंसिल की है। पाकिस्तान ने Z-10ME हेलीकॉप्टर किस मुल्क से खरीदने हैं?
चाइना। TFX ये कौन से दो मुल्कों का जॉइंट वेंचर है टू प्रिपेयर टू मैन्युफैक्चर 5th जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, ताकि उनकी F-16 के ऊपर जो है वो रिलायंस कम हो जाए? टर्की एंड पाकिस्तान। अच्छा बच्चे, आइडियाज एक्सपो 2022 ये किस मुल्क ने करवाई थी? आइडियाज एक्सपो ये किस मुल्क ने करवाई है? पाकिस्तान ने। अच्छा, अकॉर्डिंग टू IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पाकिस्तान का जो टोटल कर्ज है उसमें चाइना के हिस्से, चाइना का कर्ज पाकिस्तान ने कितने परसेंट देना है? पाकिस्तान के टोटल कर्ज में से चाइना का शेयर कितना है? 30%। 30% इज द शेयर जो कि चाइना का है, पाकिस्तान ने चाइना को देना है। अच्छा बच्चे, ये जो GSP प्लस स्टेटस की बात हो रही है, ये GSP प्लस स्टेटस स्टार्ट कब हुआ था? यानी कि यूरोपियन यूनियन ने देना कब से शुरू किया है? 1971 से, 1971 में। अच्छा बच्चे, ये मुझे बताएं कि ये जो ग्रे लिस्ट जिसका हम सुनते हैं, इसमें पाकिस्तान पहली दफा कौन से साल में गया था? 2008 में। और ये लिस्ट वैसे FATF ने इशू कब से की, यानी कि इसका पहले इशुएंस ईयर कौन सा है? 2000 में जो है वो ये लिस्ट इशू हुई थी। अच्छा, GSP प्लस स्टेटस का इम्पैक्ट पाकिस्तान की जो यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट्स है उस पर कितने परसेंट पड़ा है? कितनी परसेंट हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई हैं? हमारी एक्सपोर्ट 82% जो है वो इंक्रीज हुई है GSP प्लस स्टेटस की। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो हैं उनके साथ हमारी ट्रेड में 82% का इंक्रीमेंट हुआ है थ्रू GSP प्लस स्टेटस। हु इज रीना क्योंका? रीना क्योंका जो है वो कौन है? ये एम्बेसडर है यूरोपियन यूनियन की टू पाकिस्तान। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर है पाकिस्तान में। इसके बाद COP 28 ये कहां पर होना है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 ये कहां पर होगी? UAE दुबई के अंदर होगा, ठीक है। इसी तरह G20 का समिट कहां पर होगा? G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया। इंडिया में होगा अब ये, ठीक है। G20 समिट अब जो है वो आपका इंडिया में होगा, प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास है। G7 का समिट कहां पर होगा? जो अगला समिट होना 2023 वाला, G7 का, इट विल बी इन जापान। ठीक है, जापान के अंदर जो है वही होगा। G7 कंट्रीज ने किस साल रशिया को निकाला था और G8 से G7 हो गया? किस साल रशिया को निकाला था अपने इधर से? 2014 में, जब एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया रीजन हुआ था, दैट टाइम उन्होंने जो है वो उसको रिमूव किया था। तो ये 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने रिकॉल किए। अब थोड़ा सा
वेक्टर इमेज। जिप फाइल्स जो है वो आपकी रेस्टर इमेज है या वेक्टर इमेज है? ये जिप्स जो है वो आपकी बच्चे, ये आपकी रेस्टर इमेज है। रेस्टर इमेज वो होती है जो पिक्सल से मिलके बनी होती है।